जिंदगी रिवाइंड बटन के बिना आगे बढ़ती जाती है। कुछ यादें, कुछ सबक, कुछ हादसे, कुछ समझौते, कुछ जीने की नई आस, यही तो जिंदगी है। देशभक्ति किसी एक दिन की बात नहीं, पर हमारे नेशनल फेस्टिवल्स में ये कुछ ज़्यादा हिलोरे लेने लगती है। सब उम्र के कई पड़ावों को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। कभी खुद स्कूल ड्रेस पहन के हाथ में तिरंगा पकड़े हम स्कूल के लिए दौड़ लगाया करते थे, आज बच्चों को भागता देख रहे हैं। खुद का बच्चा जब अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से पहले नर्वस होता है तो उसको कॉन्फिडेंस का ज्ञान पूरी जोर शोर से दिया जाता है। और सच कहूँ तो मन ही मन अपने बचपन की यही स्थिति सोच के खूब हंसी भी आ रही होती है। डर सबको लगता है, फिर वो जुमला भी तो ठीक ही है कि डर के आगे जीत है। आज दिन है सम्मान का, स्वतंत्रता की अपनी पहचान का, शूरवीर सिपाहियों के बलिदान का। आज दिन है हिंदुस्तान का। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के। सारी जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। तो बहुत सारे कल्चरल इवेंट के बाद अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बेसिकली मैच होने जा रहा है, क्रिकेट मैच, जो कि बच्चों और फादर्स का है। तो बनता है, बिल्कुल खड़े होना बनता है और पिच की तैयारी हो रही है, बाउंड्रीज घेरी जा रही हैं। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को उसमें इंक्लूड करके दिखाती हूँ। राघव की लाइफ में ये फर्स्ट ऑफिशियल मैच है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और फिर क्यों देरी करते हैं, देखते हैं। देखिए, सेलिब्रेशन बड़ा हो या छोटा, सेलिब्रेशन होता है। अगर आप खुशी ढूंढने में आए ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना बहुत सारी खुशी मिल जाती है। तो बच्चों के चेहरे पे वो एक आत्मविश्वास तब आता है जब माँ बाप उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। गर्मी की प्रचंडता बनी हुई है, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन बीच बीच में ईश्वर मेहरबान हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लाइमेट सुधरा हुआ लग रहा है। और मैंने अपनी एकदम कोने की प्लेस ले ली है। मैं इस समय छाँव में खड़ी हुई हूँ। बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। प्लेयर्स का उत्साह देखते बन रहा है, क्योंकि बच्चे, स्पेशली लड़के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट के लिए। तो देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैच में इन लोगों के साथ मेरा सफ़र यहीं तक था, क्योंकि मुझे जाना था घर और जो मेरी हाउस हेल्प आ चुकी थी, मुझे उसको मैनेज करना था। लेकिन ठीक है, बाद में मुझे पता था कि मुझे एट दी एंड मेडल पकड़ा दिया जाएगा घर पे ला करके। येस, राघव की टीम विन हुई, वो अलग बात है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा गड़बड़ रहा, तो हम लोग इस बारे में उसको समझा भी रहे थे। बट येस, येट सेटिस्फैक्ट्री कि उसने पार्टिसिपेट किया। वी आर हैप्पी। आप सुन पा रहे होंगे बारिश का जो साउंड है, पूरा यहाँ से वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। और कहते हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, संतुलन को गड़बड़ाते हैं हम लोग। मेरे सारे प्लांट्स एकदम खुश हैं, क्योंकि पानी बहुत अच्छी तरीके से बरस रहा है और बहुत हैप्पी हैं सारे प्लांट्स। आज मुझे कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी करनी है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनली घर पहुंच गई हूँ। सबसे पहले चेंज किया, उसके बाद चीज़ें देखी, आने में थोड़ा सा लेट हो गई और साइना चली गई और शायद मैं नीचे थी, नहीं मिल रहा होगा मेरा फ़ोन। फिर मुझे लगा कि आज तो आज़ाद भारत का दिन है, क्यों बॉदर करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, मैं अभी काम निपटा लूँगी, शाम को आकर के वो जो भी हेल्प करेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों से बात करने के लिए। मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, गला ख़राब है तो हो सकता है वैसे ही थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा भारी है और इस समय आपको और भी ज़्यादा भारी लग रही हो। तो आज जब बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा ना, तो स्कूल वाले दिन याद आ गए। मुझे आज भी याद है कि एक नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी और बहुत इतनी एक्साइटेड कि मुझे नींद नहीं आती थी कि मुझे कल परफॉर्मेंस करनी है।
सिंगिंग में थी और बहुत सारी चीज़ें, डांस में, इसके अलावा स्पीच देने के लिए। वो मुझे बहुत बाद में ढूंढा मैंने अपने अंदर से वो टैलेंट की हाँ ठीक है मैं थोड़ा बहुत माइक के सामने बात कर सकती हूँ या मुझे अच्छा लगता है। और आज भी मुझे याद है कि जब नेशनल एंथम होता था तो ड्रम बजाने का जो ड्यूटी होता था वो मेरा होता था। और मैं सच बताऊं उस समय मुझे बिल्कुल जैसे देश के सिपाही को फीलिंग होती है ना, बहुत प्राउड वाली, वैसी ही फीलिंग होती थी। पता नहीं मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशंस देख करके आप शायद समझ सकते हैं कि वो दौर भी क्या दौर था। आज लगता है कि यार इतने बड़े हो गए कि कुछ चीज़ों से बहुत आगे आ गए और बहुत पीछे छूट गया बचपन। आज बच्चों को देखा परफॉर्म कर रहे थे, सारी परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत, छोटे छोटे ग्लिम्स में आगे शेयर करूँगी यहाँ पे, बहुत सुंदर, सब चीज़ें बहुत अच्छा। और उस समय ना सच बता रही हूँ मुझे बड़ा होना इतना ज़्यादा खला कि क्यों बड़े हैं हमें इन्हीं की तरह होना चाहिए, एकदम मतलब अनभिज्ञ और अपने में मस्त और कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है कि कोई क्या सोच रहा है, वो देख रहा है नहीं देख रहा है। दे वॉन्ट टू परफॉर्म, उन्हें परफॉर्म करना है, बाकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का ओपिनियन क्या है। तो कहने का मतलब है एक याद साझा करने से ज़्यादा एक छोटी सी बात जो मैंने आज उन बच्चों से फिर से सीखी, मेरे दिमाग में रिवाइव हुई वो चीज़ कि क्यों चिंता करनी है यार कि कोई क्या सोचेगा, हम ऐसा करेंगे कोई क्या सोचेगा, हमने ऐसे किया और वो ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, किसी के ओपिनियन में हम कैसे बनेंगे या हमें लेकर किसी का ओपिनियन कैसा होगा। आज़ादी का असली मकसद है अपने आप के थॉट से आज़ादी। सबसे पहले किसी और की सोच में तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले अपने दिमाग का जो ओवर थिंकिंग वाला जो एक फेज है ना, कोई क्या सोचेगा, कोई कुछ भी सोचे यार, लोगों का काम है सोचना कहना। बारिश ने एकदम समा बांध दिया है और बस ये थोड़े छोटे छोटे थॉट्स आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे ये था कि मैं घर जाऊंगी, मैं सबसे पहले शूट करूंगी, तो चेंज किया और बस आप लोगों के सामने बैठ गई। देखा मैंने अलग अलग तरीके से लोगों को, उनका देशभक्ति, उनका प्यार जताने का तरीका मैंने देखा आज। किसी ने ट्राई कलर की ड्रेस पहन रखी है और उनकी खूबसूरती कहते हैं ना देखती ही बनती है। बड़ा प्यारा नज़ारा होता है जब सामने से लोग ट्राई कलर में चले आ रहे हैं और कहते हैं ना कि प्राउड, शक्ल पे जो उन्होंने पहना है वो है प्राउड। इसके अलावा कुछ लोगों ने सेम कलर की ना जैसे ट्राई कलर की बैंगल्स पहने हैं, सब एक जैसे बैंगल्स में मैंने भी पहनी हुई है, देखिए यहाँ पे बैंगल, और मैंने इसमें ब्लू कलर भी ऐड किया है। मैं इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थी, इससे पहले मैंने वीडियो शूट किया और मैंने माइक कनेक्ट ही नहीं किया था, तो मैं फिर से शूट कर रही हूँ, रीशूट कर रही हूँ। पर ठीक है, इट्स ओके। दिल की बात को जितनी बार भाई कहा जाए ना वो कमी होती है। और आप लोगों से तो मुझे लगता है कि साक्षात्कार करना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है। और मैं सच बता रही हूँ कि किसी ने ना जिनके स्टेटस पे मैंने देखा अलग अलग जैसे डिशेस बनाई हैं, वो भी ट्राई कलर में, मतलब सच अ क्रिएटिविटी ना। छोटे छोटे बच्चे जो अपने हिसाब से योगदान दे सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पेंटिंग्स कर रहे हैं, खूबसूरत पेंटिंग्स कर रहे हैं। किसी को कहते हैं ना घर के आगे झंडे लगा करके खुशी हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर हमारे जो जानवर घूमते हैं उनको कुछ खिला करके आज़ादी मना रहे हैं। कुछ लोगों ने जो झंडे गिर गए हैं, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, जो लोगों ने कभी कई बार अटैच किए होते हैं और वो कहीं गिर जाते हैं, उनको उठा के संभाल के सम्मानपूर्वक एक जगह पे रख करके आज़ादी मना रहे हैं। कुछ लोग अपने दिलों की बात कह रहे हैं, कुछ अपने प्रियजनों से, अपने फेवरेट पर्सन से मिलने के लिए गए हैं, उनसे बात करके आज़ादी मना रहे हैं। तो हर किसी के आज़ादी को मनाने का, सेलिब्रेट करने का मैंने आज एक अलग अंदाज देखा। मेरा कहना बस इतना सा है कि क्यों अपनी दिमाग की गुलामी में हम लोग इतने ज़्यादा स्टक आउट हैं, क्यों बाहर नहीं निकलना चाहते, क्यों थोड़ा सा खुल के नहीं सोचना चाहते। सोचने वाली बात है ना, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं वही कंप्रेस है, वही भरा हुआ है। जब हम अपने लिए, हर इंसान के मन में अपने लिए कुछ विशेष स्थान होता है ना, जिसमें उसको लगता है दुनिया पापी है, सिर्फ वही इनोसेंट है, ऐसा सबके साथ होता है। तो जब तुम अपने लिए लीनियंट नहीं हो पा रहे हो तो कोई उम्मीद है कि तुम किसी और के लिए खुले दिमाग से, खुली विचारधारा से कुछ सोच पाओगे। तो मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अपनी गुलामी से आज़ाद होना सबसे बड़ी आज़ादी है।
कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम लोग क्यू में सुन ही रहे हैं और बिल्कुल ज़ुबान पे रहते हैं, हाँ ठीक है। आज मैंने बहुत दिनों के बाद एक गाना सुना और मैं सच बताऊँ ना, पता नहीं क्यों एक अलग सा फील आ गया। और सही बात है, कुछ भी करें, कोई भी भाषा बोलें, कैसे भी रहें, लेकिन अंदर से हम हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। तो गाना था मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी ऊंची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी ऊंची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। प्यारे से नोट के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और वादे के अनुसार बहुत जल्द मिलूंगी किसी और टॉपिक को लेकर के, कुछ और धुआंधार मसालेदार सा लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।